साल के लास्ट में दिसंबर महीने में एक हम लोगों के डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम होता है जिसे कहते हैं अनुभूति कार्यक्रम। इसमें जो स्कूली बच्चे होते हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों को बताया जाता है, उनको नॉलेज दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर उन्हें अगर इस जॉब में आना हो, इस फील्ड में कुछ करना हो तो इसका एटलीस्ट उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो आज हमारे यहाँ पे अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30। तो आज आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुभूति कार्यक्रम को किया जाता है और कैसे ये होता है। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। सुबह हम लोगों की वहाँ पे ड्यूटी भी लगी हुई थी, सभी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जाके हम लोगों ने वहाँ पे टेंट व्यवस्था, खाना की व्यवस्था सभी को देखा और सुचारू ढंग से तैयारी थी जो वो स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले तो जाके धूप में 5 मिनट खड़े हुए ताकि बॉडी काम करना स्टार्ट करे और फिर हम लोगों ने मिलके लिखा अनुभूति 2025। और फिर कुछ समय पश्चात हमारे बच्चों को लेने के लिए जो बस गई थी, स्कूली बच्चों को लेने के लिए, वो आ चुकी थी। और हम लोगों को 2 बार बस को स्कूल में ले जाना था क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। और बच्चों को लेके बस जैसे ही आई, फिर इसके पश्चात हमारी तैयारियों को और भी तेज़ी से प्रगति पे ले जाना था। और बच्चों को क्रमबद्ध रूप से, लाइन से, अनुशासित रूप से खड़ा करके हम लोगों ने अनुभूति कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दी और हमारा अम्ब्रेला स्पीसीज, टाइगर, सेल्फी पॉइंट सभी के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से बिठा दिया था। एक साइड गर्ल्स थे और दूसरी साइड बॉयज़ थे। कुछ ही समय पश्चात बच्चे बैठे थे और उसके बाद में हम लोगों ने जो गिफ्ट मंगाए हुए थे बच्चों के लिए, अनुभूति कार्यक्रम से संबंधित एक बुक, एक तख्ती, उसको पेन और एक थैला दिया था पर्यावरण मित्र की भांति व्यवहार करने के लिए। कपड़े का थैला देने के लिए उद्देश्य यही था कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और थैले का इस्तेमाल करें। उस पर लिखा भी हुआ था अनुभूति कार्यक्रम 2025। इसके बाद में हम लोगों ने बच्चों को ये वितरित किया और साथ में एक बॉक्स दिया था। उसमें हर्बल बॉक्स था, बिंद हर्बल वाला प्रोडक्ट था। उसमें आंवला कैंडी था, एक हर्बल पाउडर था और उसमें शहद था जो हमें जंगल से मिलता है। इसको देने के पीछे यही उद्देश्य था कि बच्चों को जानकारी दे सकें कि जंगल से कितनी बहुमूल्य चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो जंगल केवल लकड़ी के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमारी मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा करता है और इसके साथ साथ हमें कई विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जीवनदायिनी औषधियाँ प्रदान करता है। जैसे जैसे बच्चों को ये थैला मिलता जा रहा था, बच्चों की खुशी देखने लायक थी और मैंने यहाँ पे अपने बचपन को एक बार फिर से जिया है। मैं आज सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसमें अनुभूति कार्यक्रम की जो बुक दी थी उसमें हमारे देश और राज्य दोनों से संबंधित जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय पशु हो, राजकीय पशु हो, पक्षी हो, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे नेचर से कनेक्टेड है, उसके बारे में जानकारी दी थी और बताया था इस बुक में कि क्यों वन हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चों को ये पढ़ने का एक बहुत अच्छा साधन है। इसके पश्चात इसमें एक थैले में एक कैप दी हुई थी जो मैंने बच्चों को बोला कि आप इसको लगाइए और सभी बच्चों ने इस बात को माना और सभी बच्चों ने वो कैप लगाई और काफ़ी सुंदर लग रहे थे वो सारे बच्चे। ये मैंने बताया था ना, जो बिंद हर्बल की तरफ से हम लोगों ने दिया हुआ था, इसमें कैंडी थी और एक में पाउडर था और एक में शहद था। बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा उनकी हेल्प की थी। इसके बाद आपको दिख रहा है पेन है, पैड है और अनुभूति के लिए एक बुक दी हुई है। सभी बच्चों ने कैप को लगाया और बहुत अच्छे से अपनी बातों को शेयर किया। जो चीज़ समझ नहीं आ रही थी वो पूछा। हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लोग इसको पढ़िए ताकि आगे जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके पश्चात
बच्चों को हम लोगों ने भेज दिया नाश्ता करने के लिए। नाश्ता तैयार हो चुका था। आज बच्चों की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग के पर थी। बच्चों को पोहा जलेबी का नाश्ता कराया। हमें नहीं पता था कि बच्चे घर से खाना खा के आए हैं या नहीं आए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को खाना खिलाना। इसके पश्चात नाश्ता करके बच्चे हो गए थे रेडी। सभी बच्चे जंगल की ट्रैकिंग के लिए तैयार हैं। ये अनुभूति इको कार्यक्रम 2025 का आयोजन था और सारे बच्चे बिल्कुल कैप पहन के अपना थैला लेके तैयार हो गए थे ट्रैकिंग के लिए। और ये सब बहुत एक्साइटेड थे। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही थे। और हम लोगों ने चलते चलते बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया। एक बार सबसे अपने हेल्थ के बारे में पूछा कि कोई भी बच्चा अस्वस्थ हो तो हमने डॉक्टर्स की टीम भी बुला के रखी थी। चलते चलते हमारे जो अधिकारी महोदय थे, रेंजर साहब थे, उन्होंने बच्चों को बीच बीच में ट्रैकिंग के बीच में रोकते हुए कुछ अति आवश्यक जानकारी दी। इस ट्रैकिंग का उद्देश्य था जंगल से संबंधित ट्री का कौन सा पार्ट हर एक को सही ढंग से तो हमारी प्यारी लड़कियां और प्यारे लड़के पीछे खड़े हुए ध्यान पूर्वक इस चीज को ग्रहण करते रहे। आगे चलते चलते और भी वृक्ष के बारे में सर ने जानकारी साइंटिफिक नेम भी बताया और बच्चों को बताया कि क्यों वन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे बच्चों ने इस चीज को बहुत अच्छे से ग्रहण किया और चलते चलते कुछ यादें बच्चों के साथ में मैंने सजाई जो मेरे जीवन में हमेशा काम आएंगी। बच्चों ने मुझसे भी काफी क्वेश्चंस पूछे और ईश्वर की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से मैंने उसका सटीक आंसर दिया। आपको जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लें, यदि जो समझा रहे हैं उसको गौर से सुनिए। उस प्रतियोगिता का हिस्सा होगा, क्योंकि अभी बताने की बारी है, फिर पूछने की जानकारी आपको जरूर दूंगी। यानी बोल्डर चेक डैम, पत्थर का चेक डैम क्या काम रहता है? पत्थर होते हैं उनसे बनाया जाता है। मिट्टी पानी उठता है, क्या हो जाएगा? भूमि के जाएगा तो क्या फायदा? अच्छे लेवल तक पहुंचाता है, इसकी जानकारी। और इसी के बीच में एक शॉकिंग वाली चीज ये हुई कि सर ने मेरा नाम अनाउंस कर दिया। फिर इसके बाद में मुझे सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी, मैंने दी और न केवल बच्चों को चेक डैम की इंफॉर्मेशन दी बल्कि इस जॉब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वन्य जीवों का आवास भी होता है। उसमें से हमारे कुछ पक्षियों के आवास होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। और ये हमारी इंजीनियरिंग को फेल करती हुई संरचना जो चींटियों द्वारा बनाई गई है उसके बारे में सर ने बताया कि वन्य प्राणी किसी इंजीनियर से कम नहीं कि आपने उसका घोंसला देखा, आपने चींटियों का घर देखा। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ इंजॉय के पल जिया और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे एक नीचे तालाब के पास। तालाब से संबंधित जानकारी हमारे रिस्पेक्टेड आरू सर ने दी और बताया कि जल, थल और वायु तीनों में ही हमारे वन्य प्राणी विचरित करते हैं। और ये बहुत सुंदर सा नज़ारा मैंने आप सबके साथ साझा किया। मन को शांति पहुंचाने वाले ऐसे नज़ारे आपको केवल और केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही मिल सकते हैं जो आपके कर्तव्य के साथ में आपको मन की शांति प्रदान करे। इसके पश्चात हम लोगों को पहुंचना था। हमारी बच्चियां थक चुकी थी तो उनको कष्ट ना देते हुए हम लोगों ने बस को यहीं पर बुलाया और सभी बच्चियों के साथ में हम लोग पहुँच गए हमारे कार्यक्रम के स्थल पर। सभी बच्चियाँ बहुत खुश थी। उनके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी इस तरीके के कार्यक्रम अटेंड नहीं किए। आप सब इस चीज़ को महसूस करिए और अपने बच्चों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट के लिए आगे बढ़ाइए, क्योंकि जंगल है तो ही कल है, वरना सब बेकार है। इसके बाद हम लोगों ने हमारे रिस्पेक्टेड SDO सर ने कुछ प्रश्नोत्तरी बच्चों से की जिससे निश्चित हुआ कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा। बच्चों को लगाई थी भूख तो हम लोगों ने उनके लिए भोजन का भी पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। इसके बीच में कुछ बच्चों की
एक लड़की की थोड़ी सी तबीयत नाजुक हुई। हमारी डॉक्टर्स टीम यहाँ पे उपलब्ध थी, उसको तुरंत ग्लूकोज वगैरह देके स्वस्थ किया और भोजन कराया। हमारे सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। सर्दियों की प्यारी सी धूप में भोजन को एंजॉय करते हुए हम लोगों ने बच्चों के स्वास्थ्य के और स्वाद के साथ भरपूर न्याय करते हुए उनका मन प्रिय भोजन उनको कराया। और यह हमारे अनुभूति कार्यक्रम का एक लक्ष्य है कि न केवल बच्चों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानकारी हो, बल्कि वो लोगों को भी जागरूक करें। और वो जागरूक कब कर पाएंगे? जब वो खुद इस चीज़ को जानते हो, समझते हो। अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हमारी युवा पीढ़ी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट के प्रति लगाव उत्पन्न करें। बच्चे खाना खा के आ चुके थे, तो फिर इसके पश्चात हम लोगों ने जो 9th 10th के बच्चे थे उनसे चित्रकला का प्रतियोगिता करवाया, और जो 11th 12th के बच्चे थे उनसे हम उन्होंने निबंध प्रतियोगिता का प्रारंभ कराया। बच्चों ने अपनी रुचि के हिसाब से वन्य प्राणी और वन से संबंधित चित्रकलाएं की। निबंध का भी टॉपिक वन एवं वन्य प्राणी था। जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्राइज देके प्रोत्साहित किया। इसी कार्यक्रम में हमारे माननीय रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर, रिस्पेक्टेड DFO मैडम, रिस्पेक्टेड SDO सर और सभी RO उपस्थित रहे। कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक चला। बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें अपना भागीदारी को प्रदर्शित किया और इनको पुरस्कृत करते हुए हमारे रिस्पेक्टेड अतिथिगण ने बच्चों के इस उत्साह को और भी ज़्यादा भलीभूति कर दिया था। बच्चों को ये पेपर और स्केच पेन भी हमारे डिपार्टमेंट, आप ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं जंगल ताली। आज हम सभी जंगल वाली ताली बजाकर रिस्पेक्टेड हमारी DFO मैम, रिस्पेक्टेड हमारी RO सर, उनका स्वागत करते हुए, और ये हमारे बच्चे जंगल ताली को बजाते हुए जो बिना आवाज के साथ में आए। इसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम की स्पीच जो बच्चों को अंदर से वन्य प्राणी वन्य के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए मजबूर कर सकती है। इस तरीके की मैडम ने स्पीच दी। टू वे कम्युनिकेशन किया, इसका क्या बातचीत की कि क्या उनने जाना, क्या इस कार्यक्रम का मतलब निकला आखिर में। और हमारे सभी बच्चों को निबंध प्रतियोगिता, जंगल वाली ताली बजाएं। आज जंगल वाली ताली का दिन है। तीनों में अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और प्रश्नोत्तरी में ये स्थान आप भी ले सकते थे। अगर आप लोग कोशिश करते तो आप भी ले सकते थे और अगली बार ले सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे बच्चों को वन और वन्य प्राणी से संबंधित प्रश्नोत्तरी में ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। न केवल मयंक दुबे, उनके मन में जंगल वाली ताली बजाएं। के लिए एक लगाव उत्पन्न हो, जिससे वो लोगों को भी बताएं कि क्यों हमारे लिए वन और आवश्यक। इसी प्रकार से हमारी दूसरी प्रतियोगिता थी निबंध प्रतियोगिता। बच्चे ही हमारा भविष्य है और वो ही इस जंगल वाली ताली जंगल बजाएं। के आगे के रखवाले हैं। तो बच्चों और को इसी क्रम हमेशा में ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। और आप खुद इस चीज़ को समझते हैं कि जंगल ही है, पेड़ और ही इसी क्रम है, में जिसकी वजह से प्रथम स्थान प्राप्त किया है हर एक चीज मेघा में ठाकुर। वृक्ष ये वाली ताली हमारे बजाएं आप लिए लोग। अति आवश्यक है। निबंध प्रतियोगिता में हमारी बच्चियों ने, हमारी बालिकाओं ने तीनों स्थान अर्जित किए, प्रथम, और द्वितीय अब और तृतीय। हमारे राय इसी के साथ में चित्रकला में हमारी छोटी क्लास के बच्चे अर्थात 9th और इसी क्रम 10th में के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त किया किया गया है था। और बच्चों ने दिव्या विश्वकर्मा। काफी लगाव से इस चीज़ों को संपन्न किया। इसी के साथ प्रतियोगिता के अंतिम चरण में हमारे ठाकुर साहब सभी लोग हमारी आए और रिस्पेक्टेड बच्चों का उत्साह मैडम करें। ने सभी को शपथ दिलाई कि हमें वन्य और इस प्राणी प्रकार और से वन्य तीनों के लिए प्रतियोगिताओं से कैसे काम करना है, कैसे उनकी रक्षा प्रतिभागी यहाँ करना पर है और कैसे हमारे भविष्य को बचाना है। हम सभी ने, बच्चों ने, डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों ने शपथ ली कि हम शपथ लेते हैं
कि वन और वन्य प्राणी की रक्षा करेंगे। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सेव अवर नेचर, सेव अवर लैंड। वन्य